तो पहला मैं तमाम प्रेस वाले भरावां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी शॉर्ट नोटिस ते अज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच हाजिर होए। साडे विचकार छत्तीसगढ़ के साबका मुख्यमंत्री, कांग्रेस कमेटी के जनरल सैकटरी, पंजाब मामलों के इंचार्ज श्री भूपेश बघेल जी है आए है। विरोधी धिर के नेता सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब, साडे डलवी साहब सचिव इंचार्ज रविंदर डलवी जी, और अज ये 5 दिनों का जिहड़ा बघेल साहब का कार्यक्रम सी, वो कार्यक्रम करते करते अज असीं पुच्छो विखे कार्यक्रम ते जाना है। अज उन्होंने शहर निवासियों सारिਆਂ ਨੂੰ सुबह मिलनी प्रोग्राम सीगा, संबोधन किया। सो मैं इन्नी जानकारी दिंदा होया आदरणीय भूपेश बघेल जी नूं जिहड़े पंजाब मामलों के इंचार्ज ने, उन्होंने गुजारिश करूँगा कि किस तरह का जो उन्हों का अनुभव रहा है पंजाब के दौरे का और पंजाब के हालात किस तरह के है और मनरेगा दे बारे वो तुहानू अपने गलबात तुहाडे नाल करनगे। श्री भूपेश बघेल। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय दलवी जी और जिला के प्रधान आदरणीय राजन गर्ग जी और सभी वरिष्ठ नेतागण, सबका मैं स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से बात मनरेगा में जो बदलाव लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ठान लिया है। पहले तो किसानों का आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो 3 काले कानून ले आए और अब जो कानून में बदलाव किया है वो मनरेगा में, जो मनरेगा 100 दिन रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है। जो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, कोई भी मजदूर रोजगार मांग सकता था, रोजगार लेने का उसको अधिकार मिला हुआ था। वो जो मूल भावना है उसे खत्म कर दिया गया है। अब वो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि मनरेगा में जितने भी मजदूरी का भुगतान है वो केंद्र सरकार करती थी 100%। इसमें जो मटेरियल वाला कंटेंट है उसमें 90-10 का रेशियो था, लेकिन मजदूरी का भुगतान तो 100% केंद्र सरकार करती रही है। लेकिन अब उसमें बदलाव जो किया गया है वो 60-40% का, यहाँ राज्य सरकारों पे 40% थोप दिया गया है। बहुत सारे राज्य हैं जिनके जो बहुत सारी केंद्रीय वित्त पोषित योजनाएं हैं उसको लागू नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास 40% राशि नहीं होती। अभी आपने देखा कि मनरेगा का काम जिस प्रकार से कांग्रेस शासनकाल में पंजाब में चलता था वो अब बंद हो गया है। जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है तब से वो 10% की भी राशि है, मैचिंग ग्रांट है, वो भी नहीं दे पा रहा है। तो इस कारण से मनरेगा का काम बहुत स्लो हो गया है, भुगतान नहीं हो रहा है। मैं 3 दिनों से लगातार अलग अलग गाँव में जाके मनरेगा मजदूरों के बीच, खासकर जो बहनें हैं उसके बीच मैंने बैठा और देखा कि वो कह रहे हैं भुगतान भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि आज वो जो थंब इम्प्रेशन जो हाजिरी लगा रहे हैं, काम कहीं और हो रहा है, हाजिरी कहीं और लग रही है। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जितना मनरेगा मेहनत नहीं करना पड़ता उससे ज़्यादा मजदूरी लेने के लिए, उसके हाजिरी लगाने के लिए पहले रजिस्टर में काम हो जाता था, अब तो फोटो भी खिंचाओ। ये बहुत सारी परेशानी हो रही है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। तो कुल जो मूल आत्मा है उसे समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मुख्य रूप से बात यह है कि 40% यदि आप बजट देने के लिए राज्य सरकार के लिए बात करेंगे तो ये स्थिति है, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाची। आपके पास पैसा होगा नहीं, ये योजना चलेगी नहीं और गरीबों को जो अधिकार है छीन लिया जाएगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण काम हुए, किसानों के आय बढ़ाने का काम और दूसरा मजदूरों को मजदूरी का हक देने का काम। और इससे क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था वो संचालित होती रही। छोटे जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, छोटे उद्योग हैं, उसके पहिए चल रहे थे। जब से मोदी सरकार आई है तब से केवल उनको अपने जो औद्योगिक मित्र हैं उनको उनके लाभ के लिए सारी योजनाएं हैं। ये जो 40% पैसा बचेगा
वो भी उनके लिए जाएगा। अभी तक के जितने पोर्ट है, एयरपोर्ट है, खदान है, प्लांट है, वो सब तो दे दिया। अब मजदूरों का जो पैसा है, पहले किसानों पे निगाह थी, किसानों पे निगाह करके वो 3 काले कानून लाए ताकि अपने मित्रों को मदद कर सके, लेकिन किसान सजग रहे और उसकी सजगता के कारण 3 काले कानून वापस हुए। कांग्रेस पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन ये असंगठित मजदूर हैं, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का फैसले, खड़गे साहब, राहुल जी ने कहा कि ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, और उसके तहत पंजाब प्रांत में बहुत बढ़िया कदम उठाया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, दूसरा अभी 5 दिन से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे पीसीसी चीफ, हमारे एलओपी, सारे तमाम जो स्टेट लीडरशिप है, वो सब अलग अलग सभाओं में, अलग अलग कार्यक्रमों में सब सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो एक जो संयुक्त जो नेतृत्व है, श्रमिक नेतृत्व, वो दिखाई पड़ रहा है, और इसके तहत मजदूरों बड़े आसान्वित हुए हैं। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी आवाज दी है, तो मनरेगा मजदूर घर से निकल के इस ठंड में, जहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ विजिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे समय में 11 बजे से लोग उपस्थित हो रहे हैं, और ये बता रहा है कि मनरेगा मजदूरों को विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है कि उन्होंने लागू भी किया और बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये विश्वास मजदूरों का है, और इसलिए बड़ी संख्या में, हजारों के तादाद में हर कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, चाहे सुबह का कार्यक्रम हो चाहे शाम का कार्यक्रम। दूसरी बात यह है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। आज शादी के मंडप में सरपंच गोली मार दी जा रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। आज मतलब यह है कि नए साल में 9 हत्याएं हो गई, ये स्थिति यहाँ। शिक्षा की आप व्यवस्था देखें, 4 साल बीत गए, मान साहब के सरकार में एक नया स्कूल नहीं खुला। उन्होंने स्कूल को रिपेयरिंग कर देना अलग बात है, लेकिन एक स्कूल नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक हॉस्पिटल तक नहीं खुला, और हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया। हाँ, दावा क्या करते थे कि हम जो घाटे की जो बजट है वो समाप्त कर देंगे, लेकिन अब 4,000 करोड़ से भी, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का उधारी सरकार पे, और 12,000 करोड़ रुपये लेने वाले हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? ना आप स्कूल बना रहे हो, ना आप हॉस्पिटल बना रहे हो, ना ही जो वादा आपने किया था मेडिकल कॉलेज का उसको पूरा कर पा रहे हैं, ना निर्माण कार्य आपका दिखा रहा है, ना कोई सिंचाई योजना, ना पेयजल योजना, ना एम्प्लॉइज को कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर पैसा उधार ले रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? ये दिल्ली के लोगों को ढोने का काम है। दिल्ली के नेताओं का आप श्याम बेताल, मतलब जो विक्रम बेताल जैसे उस कंधे में बैठे लदे हुए हैं। ये स्थिति, भ्रष्टाचार का बोलबाला, जो रेत माफिया उसका बोलबाला, जो रेत माफिया खत्म करेंगे, उससे 20,000 करोड़ के आयन करेंगे, केजरीवाल ने कहा था, सब समाप्त हो गया। तो आज कानून व्यवस्था, निर्माण कार्य, विकास कार्य सब ठप हैं, केवल विज्ञापन में चल रहा है सरकार। पंजाब के मीडिया में नहीं, वो छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत, उसमें भी बड़े फ्रंट पेज में छपता है, अंडमान निकोबार, वहां विज्ञापन देने के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं इसके पास। आप जो चलती हुई जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, उसको आपने क्लिनिक योजना कन्वर्ट कर दिया, जो वो चरमरा गया, और 50% आज हेल्थ डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं। 50% दवाई है ही नहीं, कर्मचारी है ही नहीं, इलाज होगा कहाँ से? ये स्थिति है। और आप तरफ से कोई सवाल हो? सर गल करिए, शिवराज चौहान कह रहे हैं भी मनरेगा स्कीम ਤੇ जो शोध की गई है, मनरेगा स्कीम ਤੇ बहुत बड़े घोटाले होया, किवें देखते हो? घोटाला हुआ है, 11 साल से इनकी सरकार है, कितने में कार्रवाई की है? यदि घोटाला हुआ है तो कार्रवाई क्या? एक भी कार्रवाई किया है तो बता दो। और 11 साल से इसको रोका किसने था? वो तो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, और ये अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। और सवाल? बीजेपी ये कहती है साहब कि ऐसी 100 दिन करता। अरे 100 दिन का काम तो मिल नहीं रहा है, 125 दिन कैसे करेंगे? पहले वो कर ले, 100 दिन तो पूरा कर ले।
सर उस टारगेट को अचीव कर ले। अभी में एवरेज 28 दिन 28 दिन का एवरेज है, 100 दिन पहले कर ले सर। और फिर जब 60-40 का रेशियो कर दे तो कैसे पूरा होगा ये बता शिवराज। सर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सीएम चेहरे के साथ आएंगे या? देखिए कांग्रेस पार्टी एक बार ही अपने कैप्टन अमरिंदर को चेहरा बना के चुनाव लड़ा था। उसके पहले आप देखेंगे कि सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है और अभी भी हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कोई चेहरा, ये सभी चेहरे हैं हमारे जितने कांग्रेस के, चाहे वर्तमान हो, पूर्व हो, अभी पीसीसी है, पहले की पीसीसी है, एलओपी है, सबका चेहरा है और सबसे बड़ा चेहरा हमारा राहुल गांधी और खड़गे। चलिए